यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं मैथ में पढ़ाया जाएगा आपको कि लाभ हानि कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से और ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है, आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लाभ हानि कैसे निकालते हैं। लाभ हानि निकालने के पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होती है। ठीक है, ठीक है, ये आप यहाँ पर लिख लोगे। ठीक है, जल्दी से यहाँ पर आप लिख लोगे, उसके बाद मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा रही हूँ। ठीक है, देखिए ये लाभ हानि निकालने से पहले हमें जरूरी है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में जान लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होता है बाद में सबसे पहले हम ये जानेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य का मतलब होता है जितनी लागत से हम खरीदारी करते हैं। आप जैसे आप दुकान पे गए, कितने रुपए में आप खरीदारी करते हो वो आपका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर दुकान पे गया बिस्किट खरीदने, बिस्किट को आपने 5 रुपए में खरीदा, तो आपने क्या किया, क्रय मूल्य, वही आपका क्या है, क्रय मूल्य। तो जितनी लागत से हम किसी चीज को खरीदते हैं यानी खरीदारी करते हैं वही आपका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। विक्रय मूल्य का मतलब होता है जितने लागत से हम किसी चीज को बेचते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने किसी चीज को 10 रुपए में खरीदा और उसी चीज को मैंने 15 रुपए में बेच दिया, यानी 10 रुपए में खरीदा और 15 रुपए में बेच दिया, तो बेचना ही आपका क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो आई होप आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझ में आ गया होगा। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। ठीक है, तो मैं निकालना क्या यहाँ पर, लाभ और हानि। तो लाभ का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यहाँ मत पूछना कि विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या है। जैसे मैंने कहा कि मैंने किसी चीज को 10 रुपए में खरीदा, यानी 10 रुपए में खरीदा, और खरीदने का मैंने परिभाषा क्या बताया है कि विक्रय मूल्य। अगर खरीदते हैं तो क्या होता है, विक्रय मूल्य, कि क्रय मूल्य, खरीदते हैं तो क्रय मूल्य और बेचते हैं तो विक्रय मूल्य। तो किसी चीज को मैंने 10 रुपए में खरीदा और उसे कितने रुपए में बेच दिया, 15 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो अब हमसे पूछा जाएगा कि लाभ, आप बताइए कि मुझे कितने रुपए का यहाँ पर फायदा हुआ यानी लाभ हुआ। तो क्या करना है, जहां पर जितने रुपए को बेचे वहां आप क्या कर देना, 15 कर देना, बीच में क्या है माइनस है तो माइनस कर देना। उसके बाद क्या है, क्रय मूल्य आपका कितने रुपए में खरीदे थे, 10 रुपए में खरीदे। ठीक है, अब 15 में से 10 निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी मुझे लाभ कितने रुपए का हुआ, 5 रुपए का हुआ। तो मुझे लाभ पता चल गया कि नहीं, इसी प्रकार हम लाभ निकाल लेंगे। ठीक है, इतना आसान था। लाभ कैसे निकाला जाता है, यानी जितने रुपए को आप खरीदे, ठीक है, और जितने में आप बेचे, तो जितने में आप बेचोगे उसको लिख के और जितने में आप खरीदे थे उसमें से क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो हमें लाभ पता चल जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आप लाभ निकालना जान गए होंगे। ठीक है, अब हानि कैसे निकालते हैं, जस्ट वही पोजीशन है, सिर्फ यहाँ हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, हानि कैसे निकालते हैं कि हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। किसी चीज को मैंने क्या किया, जैसे 15 रुपए में मैंने किसी चीज को खरीदा, ठीक है, और घाटा में मैंने क्या कर दिया, उसको 10 रुपए में बेच दिया, यानी 15 में मैंने खरीदा और 10 में बेच दिया। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि हानि, मुझे कितने रुपए की हानि हुई। ठीक है, कितने रुपए का घाटा हुआ। तो यहाँ क्या करना है, कितने रुपए में आप खरीदे थे, 15 में खरीदे थे, तो यहाँ 15 कर देना, कितना कर देना, 15 कर देना, और कितने में आप बेच दिए हो, 15 में खरीदे थे और कितने आपने बेचा, 10 में हमने बेच दिया। तो हानि हमें निकालना है तो क्या करना है, 15 में से माइनस 10 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5, यानी कितने रुपए का हानि हुआ, मुझे 5 रुपए का हानि हुआ। तो इस प्रकार आप क्या कर लोगे, हानि निकाल लोगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर पूछ लिए कि हमें परसेंट
रुपया इसमें परसेंट में बताना है, तो कैसे, तो परसेंट में बताना होगा तो ये फार्मूला आपको लागू करना होगा, लेकिन ये आप तभी निकाल सकते हो जब तक मुझे लाभ पता नहीं चल जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे मैंने एक क्वेश्चन में यहाँ बताऊँ कि मैंने किसी एक बिस्किट के दाम को, यहाँ देखिए एक बिस्किट मैंने कितने रुपए में खरीदा, 5 रुपए, कितने रुपए में खरीदा, 5 रुपए में खरीदा, दिखाई दे रहा 5, और उसको मैंने कितने में बेचा, 10 रुपए में बेच दिया। तो मुझे लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, मतलब लाभ प्रतिशत बताओ, यानी परसेंट में मुझे मान बताना होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मुझे क्या करना है, लाभ निकाल लेना है, क्या करना है, लाभ निकाल लेना है। ठीक है, तो लाभ का फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का मतलब होता है कितने में हमने बेचा था, 10 में, और खरीदा कितने था, 5 में, तो 10 में से 5 घटाओगे तो कितना होगा, 5। लाभ अब पता चल गया। अब लाभ जब पता चल गया तो लाभ प्रतिशत का हमें फार्मूला लगाना होगा। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटे क्या होता है, क्रय मूल्य, क्या होता है, क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। ठीक है, अब लाभ यहाँ मुझे 5 पता चला और क्रय मूल्य हमें कितना है, 5 है, क्रय मूल्य का मान कितना है, 5 है, और गुणे 100 कर दोगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ 5 5 कितना हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपको जैसे 5 दूनी 10, यहाँ पर देखिए 5 है गुणे 100, तो 5 के 5 और 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10, इसका गुणा कर दोगे 100 है तो 100, यानी 100% हमें 100% का मुझे क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, ऐसे आप लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते हो। जस्ट पोजीशन ऐसे हानि का होगा, यहाँ हानि का देना और हानि का फार्मूला लगाकर हानि वाला निकाल लेना। आई होप हानि और लाभ आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट पोजीशन ही यहाँ पर हानि कर देना, हानि का आ जाएगा तो यहाँ हानि का मान रख देना, और क्रय मूल्य तो नीचे हमेशा रहेगा, गुणा कैसे रहेगा, 100 से, फिर आप काट पीट के आप हानि निकाल लोगे। ठीक, ये था आपका लाभ और हानि निकालने का तरीका। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे निकालते हैं वो अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।